कल रात उसने पूरी रात तड़पाया। जब मैं उठी तो मेरे हाथ पर खून लगा हुआ था। उसने अपने प्रेमी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया जिससे वह कल रात ही मिली थी, लेकिन अजीब तरह से मर गई। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना मुंह ढक लिया और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। इस बिंदु पर मेरे दिमाग को वह सब कुछ याद आने लगा जो कल रात हुआ था। लीसा नाम की यह लड़की एक फ्लाइट अटेंडेंट है। कल रात बैंकॉक के लिए उड़ान भरते समय एलेक्स से नजरें मिली। बस एक साधारण बातचीत। दोनों तुरंत बाथरूम की ओर भागे। यदि दरवाजे पर दस्तक के कारण उन्हें नहीं रोका गया होता तो कुछ घटित हो गया होता। जब वह विमान से उतरा तब भी एलेक्स लीसा को बिजनेस कार्ड देने के लिए पर्याप्त नहीं था और उससे कहा कि बाद में तुमसे न मिलना। वापस सोने के बाद लीसा ने जल्दी से सामान्य कपड़े पहन लिए। एक मुड़े और देखे कि एलेक्स काफी देर से इंतजार कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर चले गए। फिर एक रोमांटिक जगह है। वे रात के दृश्यों का आनंद लेने के लिए नौका पर बैठते हैं, बार में बैठते हैं और बातें करते हैं। यहाँ तक कि विशेष स्नैक्स का स्वाद लेने के लिए रात के बाजार में भी जाएं। हर नई चीज बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने विमान में अफसोस पूरा करते हुए एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। लेकिन ये सब नहीं हुआ। एलेक्स अब अजीब तरीके से क्यों मर रहा है। शांत होने के बाद लीसा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुलाया जो एक वकील था, क्योंकि वह जानना चाहती है कि क्या थाईलैंड में कानून सख्त है। एनी मुस्कुराई और उससे कहा, सिर्फ कचरा फेंकने पर जेल जाना होगा। यह सुनकर उसने पुलिस को फोन करने का इरादा छोड़कर फोन बंद कर दिया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि एलेक्स की मौत कैसे हुई। लेकिन वह जानती है कि इसमें शामिल होने से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह यहाँ सीन संभालने लगी। फिर शरीर पर लगे खून के धब्बों को धो लें। फिर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। सभी को उसकी और भी अधिक चिंता होने लगी। वह यह सोचकर अपने कमरे में लौट आई कि वह कुछ देर आराम कर लेगी। अप्रत्याशित रूप से कमरे का दरवाजा अचानक खटखटाया गया। पता चला यह मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ही थी जिसने उससे काम के लिए कपड़े बदलने का आग्रह किया था। लेकिन जब तक उसने अपने कपड़े बदले तब तक उन्हें ले जाने वाली बस निकल चुकी थी। उसके पास दूसरी बस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एयरपोर्ट के रास्ते में उसे बार बार एलेक्स वाला सीन याद आता रहा, लेकिन आखिर में कुछ भी याद नहीं रहता। तभी अचानक सायरन ने उसे वास्तविकता में खींच लिया। पुलिस को देखकर वह इतनी डर गई कि उसकी सांसें थम गईं। सौभाग्य से पुलिस वहां से गुजर रही थी। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने अपनी भावनाओं को समायोजित किया, फिर सफलतापूर्वक विमान में चढ़ गई। जैसे ही विमान में उड़ान भरी वह बाथरूम की ओर भागी। फिर आईने में देखें और खुद को आश्वस्त करें, भूल जाओ, सब भूल जाओ। आज का दुख, कल की थकान। आहा। जब सफाई कर्मचारियों ने कमरे की जांच की तो उन्हें एलेक्स का शव मिला। फिर तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन कल रात होटल का कैमरा टूट गया। पुलिस केवल एलेक्स की खबर ही पढ़ सकती है। फिर यह जांच करने के लिए पुलिस से संपर्क करे कि वह किस एयरलाइन से था। जांच के बाद बहुत जल्द लीसा एयरलाइन कंपनी में मिल गई और लीसा की फ्लाइट ट्रांसफर स्टेशन पर आ गई है। इसी दौरान उसे अचानक पता चला कि उसका पहचान पत्र गायब हो गया है। बैग में एक किताब भी थी। उसे संदेह है कि आईडी एलेक्स के कमरे में गिर गई होगी। अगर पुलिस ने देख लिया तो क्या होगा। अगले दिन उन्हें पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें जांच अपने हाथ में लेने के लिए कहा है, क्योंकि बैंकॉक में एलेक्स नाम के एक मेहमान की हत्या कर दी गई थी। यह सुनने के बाद लीसा बेहद चिंतित हो गई। उतरने के बाद उसका इरादा आपातकालीन निकास से भागने का था, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया। पुलिस का सामना करते हुए सभी साथियों ने सहजता से समन्वय स्थापित किया, लेकिन वह बेहद डरी हुई लग रही थी। उसने ऐसा दिखावा किया कि हवाई अड्डे से उतरने के बाद उसने एलेक्स को फिर कभी नहीं देखा। चूँकि फिलहाल कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस पहले सभी को जाने दे सकती थी। घर आने के बाद लीजा लगातार शराब पीने लगी। हालांकि नहाते समय अचानक मेरे दिमाग में एक दृश्य घूम गया। वह उस समय एना नामक महिला के बगल में एलेक्स के साथ शराब पी रही थी, लेकिन उसे अन्ना का चेहरा याद नहीं आ रहा था। वह अपना सिर दीवार पर पटकती रही। जल्दी से सुराग ढूंढने के लिए उसने एलेक्स की कंपनी ढूंढने के लिए एक बिजनेस कार्ड लिया, क्योंकि वह एना को एलेक्स की कंपनी में किसी के रूप में याद करती है। फिर विभाग के निदेशक ने उनकी अगवानी की, लेकिन जब उसने अन्ना का नाम कहा तो विभाग प्रबंधक उठ गया और बाथरूम जाने का नाटक करने लगा। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि विभाग प्रबंधक एक सुरक्षा गार्ड की तलाश कर रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए वह जल्दी से कंपनी से बाहर भाग गई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे डिटेक्टिव वेन का फोन आया। वेन ने घोषणा की कि वह कल पुलिस स्टेशन जाएगी। फोन बंद कर दो, वो बहुत डरी हुई है। लगता है मामला खुल गया। वह मदद के लिए एनी को ढूंढने के लिए दौड़ी, और जो कुछ हुआ वह सब बताओ। ये सुनकर एनी को गुस्सा आ गया। उसने अपराध स्थल को बर्बाद करने के लिए लीसा को दोषी ठहराया।
और फिर जांच के लिए एलेक्स की कंपनी में भागा। जब यह हुआ तो आपने उसे क्यों नहीं बताया? अब कहने का कोई मतलब नहीं है। लीसा की सबसे अच्छी दोस्त और वकील होने के नाते वह लीसा को पहले घर जाकर आराम करने के लिए कहती है और मैं कल तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। लेकिन जैसे ही वह एनी के घर से निकली, लीसा बार की ओर भागी। ऐसा लगता है कि कल को हाथ से जाने देने का कोई मौका नहीं रह गया है। अगले दिन वह और एनी पुलिस स्टेशन के सामने मिले। एनी ने फिर याद दिलाया, थाने जाओ और कुछ मत कहना, सब कुछ उसकी नजरों के मुताबिक होता है। पुलिस विभाग में वेन और किम कैमरे की जांच कर रहे हैं, लेकिन वारदात से पहले का मंजर बर्बाद हो गया। वे केवल मनोवैज्ञानिक रणनीति पर भरोसा कर सकते हैं। फिर उन्होंने लीसा से पूछताछ शुरू की। लीसा से पूछा गया कि क्या करना है। सौभाग्य से एनी ने लगातार उसकी मदद की। लेकिन जब वेन ने लीसा से पूछा कि वह एलेक्स की कंपनी में किस लिए आई है, तो लीसा का दिल तुरंत टूट गया। उसने सीधे तौर पर एलेक्स के साथ रहने की सारी बातें बताईं। एनी इतनी क्रोधित थी कि वह अवाक रह गई। जब दोनों जासूसों ने सुना तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लीसा ही हत्यारी है। पुलिस उसे केवल अस्थायी रूप से रिहा कर सकी। अपने दिल में यह सब कहते हुए लीसा कहीं अधिक सहमत है। फिर उसने एनी के साथ मामले के विवरण का विश्लेषण किया। फिलहाल एकमात्र सुराग यह है कि एना एलेक्स की कंपनी में है। पहेली को सुलझाने के लिए लीसा बार में एलेक्स की कंपनी के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढती है। फिर दूसरे पक्ष को जानने के लिए आमंत्रण विधि का उपयोग करें और दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट ने कंपनी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। यह पता चला कि एना एलेक्स की पूर्व पत्नी है, लेकिन हाल ही में लगता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। इससे लीसा को आश्चर्य होता है कि जब वह और एलेक्स डेट पर गए थे तो एना भी वहाँ क्यों थी। शायद अन्ना ने नफरत के कारण एलेक्स की हत्या कर दी। फ्रंट डेस्क को अलविदा कहने के बाद लीसा बार से बाहर निकल गई। इस वक्त एक अजीब सी महिला उसे देख रही है। बस उसे आसानी से चाकू निकालते देखा, फिर तेजी से लीसा की ओर चल दिया। लेकिन किसे उम्मीद थी, अचानक फैंस की भीड़ ने रास्ता रोक लिया। जब वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लीसा एक टैक्सी में बैठी और चली गई। इसके बाद जब लीसा घर पहुंची तो उसे पता चला कि दरवाजे का ताला किसी ने खोल दिया है। इससे वह डर गई, इसलिए जल्दी से सामान पैक किया और एनी के घर की ओर भागा। उसने खुले घर में एनी से बात की। यह सुनने के बाद एनी ने जांच विभाग में अपने दोस्त को बुलाया। एलेक्स के मामले के विकास को शीघ्रता से जानना चाहते हैं। आखिरकार एनी से पता चला कि बैंकॉक में पुलिस को हथियार मिल गया है। वे शराब की बोतलों पर उंगलियों के निशान का परीक्षण कर रहे हैं। यदि सबूत प्रामाणिक हैं, तो लीसा को संभवतः बैंकॉक जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि हमें जल्द ही अन्ना को ढूंढना होगा, नहीं तो लीसा सबसे बड़ी संदिग्ध बन जाएगी। अगले दिन लीसा ने शेन के साथ अपॉइंटमेंट लिया। वह एलेक्स की स्मारक सेवा में अन्ना का सुराग ढूंढना चाहती है। वहीं दरवाजे पर पुलिस भी हर किसी पर नजर रख रही है। उन्होंने लीसा का हुलिया देखा। इस बार शक ज्यादा है। जब हर कोई एलेक्स को श्रद्धांजलि दे रहा था, तभी लीसा का फोन बजा। अंतिम संस्कार का माहौल तुरंत बर्बाद हो गया। उसने तुरंत माफी मांग ली, फिर फोन का जवाब देने के लिए बाहर भागा। पता चला कि यह एनी ही बुला रही थी। जांच से पता चला कि एलेक्स का परिवार कुछ लोगों को धन शोधन में मदद कर रहा था और अंत्येष्टि में सभी सज्जन लोग नहीं होते। उसने लीसा को जल्दी से चले जाने की सलाह दी, लेकिन फिर भी लीसा ने अन्ना का सुराग ढूंढने का फैसला किया। वह इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक उसने एलेक्स की मां को दुखी होते देखा। वह आज भी अपने बेटे की मौत के गम में डूबी हुई हैं। लीसा ने उसका अपमान नहीं किया, न ही इसका हिसाब लगाया। इसके बाद लीसा ने अपनी दादी से अन्ना का जिक्र किया, लेकिन अचानक उसने जल्दी से लीसा से कहा कि वह कभी भी इस नाम का जिक्र न करे। इससे लीसा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अपनी दादी के साथ चुपचाप दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। नतीजा सिर्फ उसका जिक्र सुनना ही नहीं था अन्ना। उन्होंने यहाँ तक कहा, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को नष्ट कर दो। लीसा ने अनुमान लगाया कि दस्तावेज में अवश्य ही कोई रहस्य छिपा होगा, संभवतः एलेक्स की मृत्यु से संबंधित। इसलिए मैंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तलाश शुरू कर दी। खोजने के बाद आखिरकार वह नष्ट हुआ दस्तावेज कूड़ेदान में मिल गया। फिर उसने जल्दी से शेन को बुलाया। फिर उन दोनों ने घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। जब लीसा बाथरूम में गई तो उसने देखा कि एक महिला सीधे उसकी ओर आ रही है। उस महिला को देखकर लीसा को तुरंत सब कुछ याद आ गया। पता चला कि यह वही अन्ना है जिसे वह हमेशा तलाश रही थी।